और ये जो हिंदी जर्नलिज्म के जो माफ करिएगा, मैं हिंदी का पत्रकारिता पूरी जिंदगी में रहा, हिंदी जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज 10%। कोशिश करिए हिंदी का सोर्स मत यूज। लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, मैं जानता हूँ। आशुतोष जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आशुतोष जी एक सीनियर और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और IBN 7 के ज़माने में सर मैं आपके शो हमेशा देखा करता था और मुझे पत्रकारिता में आने में उसने प्रेरणा दी है। तो आपके साथ आज समय मिल जाए तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आशुतोष जी सत्यहिंदी.com के co-फाउंडर हैं। आशुतोष जी 2006 से 2014 तक IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं और अपनी खास और प्रभावशाली एंकरिंग के लिए वो जाने जाते हैं। IBN 7 पर एजेंडा विद आशुतोष हिंदी मीडिया में सबसे चर्चित और प्रमुख शो हुआ करता था। IBN 7 से पहले आशुतोष जी ने 11 साल आज तक के साथ काम किया। उनके 30 साल से भी ज्यादा के करियर में उन्होंने कई सारे मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है, प्रिंट मीडिया के साथ भी काम किया है और टीवी की भागदौड़ भरी दुनिया के बीच भी आशुतोष जी लगातार ज्वलंत मुद्दों पर लिखते रहते थे। उनके आर्टिकल्स भी खूब चर्चित रहे हैं। आशुतोष जी ने अन्ना आंदोलन पर एक किताब भी लिखी है। साथ ही द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप बेटर फॉर चेंज नाम से भी उनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता जगत में 3 दशक लंबे करियर के बाद आशुतोष जी ने कुछ समय राजनीति में भी दिया और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सियासत से मोह भंग होने के बाद वो फिर से एक बार पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमको एक शानदार पत्रकार वापस मिल गए। आपने सत्य हिंदी के रूप में एक नया प्रयोग किया है जो डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से देश दुनिया के तमाम जरूरी मसलों पर गंभीर मीडिया संस्थान के तौर पर काम कर रहा है और सत्य हिंदी की अपनी एक खास पहचान है। डिजिटल में भी आजकल बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन सत्य हिंदी जिस तरह की रिपोर्टिंग और जिस तरह की खबरें कवर करता है वो निश्चित तौर पर प्रभावी है और हम सब उसके पाठक हैं, दर्शक हैं। आज सत्यहिंदी.com अपनी सच्ची पत्रकारिता करता हूँ। आशुतोष जी आप आए और हमारे मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे एकदम खिले हुए हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत मैं आज दरअसल कोई आज भाषण देने वाला नहीं। जब संपर्क किया मुझसे तो मैंने कहा कि भाई देखो भाषण देना तो मुझे खूब आता है, राजनीतिक रैलियों में भी खूब भाषण दिया है और टीवी पर भी भाषण दे लेता। एक यूट्यूबर्स वो है, एक जर्नलिज्म वो है जो सुबह उठते हैं और सिर्फ राहुल गांधी को गाली देते हैं, सिर्फ विपक्ष को गालियां देते हैं, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। दूसरे वो हैं जो सुबह उठते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, सिर्फ मौजूदा सरकार में खामियां खोजते हैं और नहीं हो तो उसका इन्वेंशन करते, उसका आविष्कार करते। दोनों ही गलत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया पत्रकारिता का मतलब क्या है, वैसे कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी जो सोशियो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है उसमें कोई आदमी उदासीन नहीं होता। निष्पक्ष होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सबका एक पक्ष होता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि निष्पक्ष होने के लिए दोनों वर्जन डालें। अगर मोदी सरकार से अगर हमें कोई दिक्कत है तो उनका भी पक्ष रखें और जो दूसरा पक्ष है उसको भी रखें। दरअसल यही पत्रकारिता है। और उसके बाद अगर हम कोई ओपिनियन पीस लिख रहे हैं तो उस पर अपनी राय को डालें। रिपोर्टिंग में कम से कम इन सब चीजों का हम ख्याल रखें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब टीवी चैनल्स पे होते हैं तो आप बड़े आक्रामक होते हैं, बड़े वॉलेटाइल होते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मेरे कई वीडियोस वायरल हुए जिससे मैंने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया। लेकिन जब आप सत्य हिंदी पे होते हैं तो बड़े सौम्य दिखाई पड़ते हैं, शांत दिखाई पड़ते हैं, आप दोनों के पक्षों को लाने की कोशिश करते हैं। ये राज क्या है? मैंने कहा राज कुछ नहीं है, मेरे 2 किरदार हैं। एक किरदार वो है जब मैं किसी टीवी चैनल की डिबेट में जाता हूं तो वो एक किरदार है, वहां मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी राय रखूं, तो मैं अपनी राय रखता हूं। लेकिन जब मैं मॉडरेट करता हूं, जब मैं एंकरिंग करता हूं तो मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं लोगों की राय उनसे निकालूं ताकि बातचीत का एक सिलसिला बने और लोगों को दोनों पक्षों का जितने पक्ष समझा बने। अगर आप YouTube में अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
अगर आप कोई एडिटोरियल लिख रहे हैं, जैसे आजकल 10 मिनट के अंदर लोग अपनी बातों को रखते हैं, तो फिर आपको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और आपको रखना भी चाहिए। लेकिन जो बात में यहां इंपॉर्टेंट है वो ये कि जर्नलिज्म और यूट्यूब ये दो अलग अलग चीजें हैं। यूट्यूब में रहते हुए भी आप अच्छा जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म के नियमों का पालन करते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलना जर्नलिज्म नहीं, क्योंकि जब कोई कैमरे के सामने कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है तो वो एज इट इज अखबार में नहीं छपती या एज इट इज टीवी पे नहीं आता। सबसे पहले वो डेस्क पर आता है, सबसे पहले अपने जो रिपोर्टर है वो अपने ब्यूरो को रिपोर्ट फाइल करता है, जहां उसके सीनियर्स होते हैं, वो उस रिपोर्ट को देखते हैं, अगर कोई कमी होती है तो वापस रिपोर्टर से बात करते हैं, भाई इसमें 3 चीजें और डाल दीजिए, इसमें ये इनका रिएक्शन नहीं, वो इसको भी डाल दीजिए। जब उनको लगता है कि रिपोर्ट मुकम्मल है तब वो रिपोर्ट डेस्क पर जाती है। फिर डेस्क पर सीनियर आदमी उसको देखता है, उसकी कतरव्योम करता है, उसकी भाषा को बेहतर करता है और फिर उसकी हेडलाइन बनाता है और फिर वो आगे जाता है किसी और सीनियर एडिटर के पास, न्यूज एडिटर के पास, एसोसिएट एडिटर के पास। और जब वहां से वो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं अब ये रिपोर्ट मुकम्मल है, इसमें कोई तथ्यात्मक गलतियां नहीं है, जिससे भाषागत दोष नहीं है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे कि कहीं कोई रिएक्शन हो या कहीं कोई गलत मैसेज जाए। अक्सर दंगों की रिपोर्ट में ये होता है। जब पूरा एडिटोरियल डिपार्टमेंट कंफर्म हो जाता है कि ये अभी ठीक है, अभी जाने लायक, अभी जनता की भी जाने लायक, तब वो रिपोर्ट होता है। अभी यूट्यूब में क्या हो रहा है, लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तथ्य है नहीं है, भाषा का सौंदर्य है नहीं है, कोई चेक नहीं उसका। तो जर्नलिज्म का मतलब ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस है। ये संभव है कि आप अकेले हो और आप जर्नलिज्म करना चाहे हो, आपके पास 4-5 लोगों की टीम ना हो, तो भी आप कर सकते हैं। आप जो जिस पे करना चाहते हैं पहले उसके बारे में खूब अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। आज की गूगल का जमाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप गूगल कर लीजिए। गूगल में भी इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ऐसे सोर्स को आप कोट मत करिए जो ऑथेंटिक ना हो। ऐसा कोई सोर्स मत उठाइए जो ऑथेंटिक नहीं, जिसकी क्रेडिबिलिटी पसंद है। जैसे अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करते हैं तो ऑथेंटिक है, इंडियन एक्सप्रेस ऑथेंटिक है, द हिंदू ऑथेंटिक है, CNN ऑथेंटिक है, अल जजीरा ऑथेंटिक है, CBC ABC ऑथेंटिक है। लेकिन अगर आप किसी IB24 को अगर आपने, कौन है, किसी को नहीं मालूम उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो सोर्स की ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है जहां से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हर किताब से आप कोट नहीं कर सकते, कुछ किताबें हैं जहां से आप कोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपना पब्लिकेशन निकालते हैं और फिर वो किताब छाप देते हैं। उन तक जब आप किताब भी लिखते हैं तो जो ऑथेंटिक किताब लिखते हैं, जो पब्लिकेशन होते हैं, वो कई बार, जैसे मैंने अगर कोई किताब लिखी, मैंने तो जब किताब लिखी तो जो मैंने लिखा वो एज इट इज पब्लिश नहीं होता। उसके एक एक तथ्य को जो एडिटर होता है वो चेक करता है, तो मेरे पास भेजेगा कि भैया आपने क्यों किया, इसका सोर्स क्या है। वो मुझसे भी पूछता है, जानता है कि मैं गलत नहीं करूँ, फिर भी मुझसे पूछता है। 3-4 बार होता है। जब पब्लिकेशन कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये हाँ अब ये ठीक है, अभी जाने लायक, तब इस प्रोसेस को आप अकेले अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से खबरें लीजिए जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं। कोई भी अननोन सोर्स से आप मत उठाइए। और अगर आप अननोन सोर्स से अगर आप कोई खबर उठाते हैं, क्योंकि गूगल का जमाना है, क्योंकि आज ट्विटर सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो जो उठाते हैं उसको क्रॉस चेक करिए कि जो बात जहां पे आ रही है अच्छी है, बट क्या बाकी और सोर्स भी इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। अगर मान लीजिए जो बात आपने ABC से निकाली और आपको अच्छी लग रही है, चेक करिए क्या हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात है, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात है, क्या इंडियन एक्सप्रेस में ये बात है, क्या आज तक ये बात कह रहा है। और ये जो हिंदी जर्नलिज्म के जो, माफ करिएगा मैं हिंदी का पत्रकारिता पूरी जिंदगी में रहा, हिंदी जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज 10%। कोशिश करिए हिंदी का सोर्स मत यूज करिए। लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, मैं जानता हूं उसका। आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी के अखबारों का नाम, ऐसा नहीं जो खराब है,
लेकिन वहां अभी भी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। वो जो रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक तथ्य को कंफर्म करने के लिए जिस तरीके की मेहनत चाहिए, जिस तरीके के रिगर्स चाहिए, वो थोड़े कमजोर है। तो थोड़ा सा भटका, लेकिन फिर भी आप 3-4 जगह से कंफर्म कर लीजिए। जिस अखबार को आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, उससे अगर कंफर्म कर लीजिएगा, जब 3-4 जगह से कंफर्म हो जाए और मान लीजिए वो कहीं और नहीं आ रही, सिर्फ एक ही सोर्स पर है, लेकिन आप अननोन सोर्स है, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन लगती है कि अच्छी खबर हो सकती है, इसको डेवलप किया जा सकता है, तो फिर आप कोशिश कीजिए वो कहां से खबर निकली। अगर फिरोजाबाद से खबर निकली है तो वहां पे कोई डीएम एसपी कोई तो होगा, वहां के लोकल किसी पत्रकार से बात कर लीजिए जिसको आप समझते हैं, वहां के जो लोकल ऑफिसर उससे बातचीत कर लीजिए और फिर एक आदमी से बात करिए, फिर 2-3 इस तरह बात करिए, फिर कंफर्म अगर हो जाए तब उस खबर को ओन करिए। दूसरी बात, यूट्यूब में अगर आप हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो इस रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करना ही पड़ता है। भाषा को एक कॉपी आपने लिखी, उस कॉपी को लिखने के बाद 3-4 बार खुद पढ़िए उसको कि कहीं भाषागत दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई वर्तनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अगर आपको लगता है कि अरे तो बड़ा बुरियत काम है, उस कॉपी को उठाइए, एक कोने में रखिए, बाहर जाइए, वॉक करिए, पान वान खा के आइए, सिगरेट पी के आइए, अगर आप शौकीन है उसके, चाय पी के आइए, 10-15 मिनट के बाद फिर वापस लौटिए, फिर उस कॉपी को देखिए, तो आपके अंदर एक नई नजरिए से आप देखेंगे। फिर आपको लगता है वो गलत होता है। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू किया तो साप्ताहिक हिंदुस्तान था, मृणाल पांडे एडिटर, मैं बिल्कुल यंग था, ट्रेनी रिपोर्टर था। वो जब अपना एडिटोरियल लिखती थी तो मुझे देती थी, जरा देख लेना इसको। वो तो खुद संपादक थी, इतना बड़ा नाम था, हिंदी की का इतना बड़ा हस्ताक्षर था, वो अपनी कॉपी मुझे क्यों देती थी? क्योंकि दुनिया का हर कॉपी को एक सेकंड लुक की जरूरत है। तो मैं तो डर गया जब पहली बार उन्होंने कॉपी दी। बोला नहीं, तुम सब एडिटर हो, तुम्हारा काम है मेरी कॉपी को भी उसी नजर से देखना जैसे तुम दूसरी कॉपीज को देखते हो। मैं एडिटर हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कॉपी दूसरी नजर से गुजरेगी, तीसरी नजर से गुजरेगी तो बेहतर होगी। हो सकता है मैंने लिखते समय कोई गलती की, उनका कहना, मृणाल पांडे ने कहा कि हो सकता है ये मैंने लिखते समय कुछ गलती की हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी नजर से गुजरना जरूरी है। तुम ये मत सोचो कि तुम ट्रेनिंग हो और मैं संपादक। तो कई बार मैं पॉइंट आउट करता था कि मैडम ये यहाँ पे ये दिक्कत हो, हाँ ठीक है काट दो। ये कहती थी वो, मैं ट्रेनिंग था लेकिन मैं उसकी कॉपी एडिट करता। क्यों? ये रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म। अब आप अकेले हैं, 10 मिनट बाद आइए ना, उसी कॉपी को दोबारा पढ़िए, आपको उसी कॉपी में 10 गलतियां लिखी। जब मैं लिखता हूं एक झोंक पे तो लगता है दुनिया का सबसे अच्छा लेखन तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही शेक्सपियर हूं। लेकिन 10 मिनट के बाद जब मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब कोई लिख ही नहीं सकता, इतना खराब लिखता हूं मैं। फिर मैं उसमें दुरुस्त करता हूं, क्योंकि 10 मिनट बाद आपका दिमाग ठंडा हो गया। अब आप एक निष्पक्ष भाव से, उदासीन भाव से आप उस कॉपी को देखेंगे। तो जब आप उस कॉपी को देखेंगे आप उसमें बदलाव करेंगे। फिर 5 मिनट बाद फिर वापस उस कॉपी को 3 बार अपनी कॉपी को पढ़ने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि इसमें किसी तरीके की तथ्यात्मक गलती नहीं है, भाषा भी ठीक है, हम जो कहना चाहते हैं वो बात कह चुके हैं, तब आप उसको कैमरे के सामने बैठिए और फिर उसको रिकॉर्ड करिए।